हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस 2 ईयर में वर्ब बेसिक चीज़ों पे और टेंस से संबंधित यानी इन 2 टॉपिक पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पे अच्छे से देखने वाले हैं। क्यों देखने वाले हैं? क्योंकि अभी जो आगे आने वाला वर्षों में 2021 और 2023 का एग्ज़ाम है, अभी जो आपका फ्यूचर में, तो उसमें ऐसे प्रश्न बनेंगे, इन चैप्टर से भी प्रश्न बनेंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपका फायदे का कंटेंट जो है यूट्यूब पर भी और हमारा ऐप पे भी मिलते रहेगा। तो इसको मैं टेस्ट फॉर्मेट में बना के आपका टेस्ट में ऐड भी कर दिया हूँ। आप जाएंगे कहाँ पे? फ्री टेस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा CSF SILDC के लिए फ्री टेस्ट। तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर आपका वर्ब और ए मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं बता दूं, वर्ब बेसिक और आपका टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ से, और इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम आपका 12 प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। वॉइस, नरेशन, वर्ब बेसिक और टेंस, इन चारों चीज़ों से। अगर आपने इन चारों टॉपिक को मैं बता रहा हूँ अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे इनको ग्रामर सहित पढ़ाया गया है। क्या? ग्रामर सहित पढ़ाया गया है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने का संभावना ना रहे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं निश्चित बोल रहा हूँ 10 में से आप 9-8 क्वेश्चन तो सही कर ले जाएंगे और वो एक बहुत अच्छा आपका पासिंग स्कोर बढ़ाने में सहायक होगा। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन आया था, कैसे आया था? तो एक क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में बना था, लेकिन संबंधित किससे था? आपका टेंस से और वर्ब से। तो देखिए कह रहा है कि आई खाली स्थान एट 5 o'clock एंड ब्लैंक स्पेस फॉर 2 hours आफ्टर टेकिंग ए बाथ, आई ब्रेकफास्ट, देन आई ब्लैंक स्पेस टू स्कूल ऑन माई बाइक। यानी कि आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यह अपनी रूटीन को बता रहा है कि सुबह से लेके जो है क्या रूटीन फॉलो किया है। ठीक है, यानी ये घटना जो है आपका पास्ट का है। जैसे मान लीजिए आप रात में किसी से कहते हैं कि मैं सुबह गया था स्कूल, सबसे पहले मैं सुबह जगा। क्या? मैं सुबह जगा, पढ़ाई किया 2 घंटा। मान लो मैं सुबह जगा, पढ़ाई किया 2 घंटा, फिर नहाया धोया, नाश्ता किया, अपने बाइक से स्कूल गया। तो क्या हो जाएगा? आपका पास्ट का चीज हो जाएगा। तो अब देखिए, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि बस आप अपने को अच्छा करने पर फोकस मत करिए, अपनी कमियों को बस दूर करिए, आप अपने आप अच्छा हो जाएंगे टेस्ट में। ठीक है, आप क्या करिए? कमियों को दूर करिए। तो इसी तरह हम यहाँ भी वही नियम अप्लाई करेंगे कि हम गलतियों को ढूंढेंगे। क्या? गलतियों को ढूंढेंगे। तो पहला क्या है? आई एट 5 o'clock। तो यहाँ पे आप देखेंगे गॉट अप है, गेट अप है, गेट अप है, गॉट अप है। ठीक है, देखिए जो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा है उसको भी समझ में आएगा। तो गेट अप मीन्स क्या होता है? उठना। जैसे जब हम सुबह जो जगते हैं, उठते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गेट अप। कहीं कहीं पे आपको वेकअप भी मिल सकता है। क्या? कहीं कहीं पे आपको वेकअप भी मिल सकता है, राइज भी मिल सकता है, RISC इसी का सिनोनिम है, एराइज भी मिल सकता है आपको। तो ये सब चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन जब ये घटना पास्ट का है तो हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। क्या? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे तो हमारा एक गेटअप नहीं हो सकता, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या? दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यह जब घटना पास्ट की है तो यहाँ पे विल स्टडी, विल टेक, विल गो का ऑप्शन नहीं आएगा। क्या? विल स्टडी, विल टेक, विल गो का ऑप्शन नहीं आएगा। हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाएगा? पहला ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? आई गॉट अप एट 5 o'clock, यानी कि मैं 5 बजे जगा, और स्टडीड पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर 2 hours, 2 घंटे पढ़ाई किया, आफ्टर टेकिंग ए बाथ, नहाने के बाद या स्नान के बाद, आई टुक। तो ये टुक क्यों? तो वर्ब में पढ़ना क्यों बोल रहा हूं जरूरी है।
अगर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं पता रहेगा तो कैसे आप जानेंगे कि हम यहाँ टूक का प्रयोग करेंगे कि टेक का प्रयोग करेंगे कि टेकन का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए कोर्स में आपका पूरा दिया गया है, ठीक है। वर्ब के जो जो फॉर्म है बेसिक 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड एकदम अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आप कोर्स में जाके इंग्लिश में देखेंगे 5 पार्ट में वर्ब को पढ़ाया गया है, 5 पार्ट में वर्ब को पढ़ाया गया है। तो अब वो चीज तो पढ़ा गया, अब हम जो है क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे ताकि आप वर्ब बेसिक पढ़िए, टेंस पढ़िए, और इससे मैं कम से कम आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं वर्ब बेसिक और टेंस से कोर्स में, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना जाने पाए। अब देखिए, तो ये वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, यानी टेक, टूक, टेकन। तो टूक हमारा यहां पे हो जाएगा आफ्टर टेकिंग ए बाथ आई ब्रेकफास्ट, ठीक है। फिर क्या है, देन आई वेंट टू स्कूल ऑन माई बाइक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल ऑन माई बाइक। यहां पे एक छूट गया है, यहां पे ये छूट गया, यहां पे भी खाली स्थान रहेगा, ठीक है। आफ्टर टेकिंग ए बाथ आई टुक ब्रेकफास्ट, क्या हो जाएगा, आई टुक ब्रेकफास्ट, देन आई वेंट भी क्या है आपका सेकेंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, आई वेंट टू स्कूल ऑन माई बाइक, मैं अपने बाइक पे स्कूल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द ओल्ड वोमैन, जब वृद्ध स्त्री ने या वृद्ध महिला ने, खाली स्थान दैट हर ग्रैंडसन, खाली स्थान फॉर रॉबरी, सी खाली स्थान ए बिग शॉप। तो आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए यहां पे क्या है, पहले में हर्ड है, यहां भी हर्ड है, यहां हर्स है, यहां विल हियर है। तो इसको पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि ये पास्ट की घटना पे बात हो रही है, क्या, पास्ट की घटना पे। तो हम पहले सबसे पहले किसको गलत करेंगे, विल हियर तो हो नहीं सकता, क्या, विल हियर तो हो नहीं सकता। यहां पे भले ही ये आंसर ये टिक हो गया है गलती से, आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी नहीं हो सकता है। जब पास्ट की दो घटनाएं हो तो वहां पे एक जगह पास्ट इंडेफिनिट और एक जगह पास्ट परफेक्ट का प्रयोग बहुत उचित होता है। तो देखिए यहां पे मतलब क्या हुआ, व्हेन द ओल्ड वुमन हर्ड दैट, क्या, HEARD, हर्ड दैट हर ग्रैंडसन, यहां पे कुछ छूट गया है क्या, अच्छा यहां पे है हैड, फिर क्या हो जाएगा हमारा, वाज अरेस्टेड। तो यहां पे देखिए यहां पे गेट्स का प्रयोग हुआ है, तो इस वजह से यह गलत हो जाएगा, गेट्स, यानी कि प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग यहां नहीं करेंगे। तो हमारा बचा क्या, ये वाला, हर ग्रैंडसन हैड बीन अरेस्टेड, क्या हो जाएगा यहां पे, हैड बीन अरेस्टेड, हैड बीन अरेस्टेड। अब कई लोग सोचेंगे यहाँ हैड बीन का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, हैड बीन के साथ तो कंटिन्यूअस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, नहीं, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस की तरह काम कर रहा है। क्यों, ये पैसिव वॉइस की तरह काम कर रहा है। जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, जैसे यहाँ पे क्या होता, हर ग्रैंडसन हैड बीन अरेस्टेड बाय पुलिस नहीं करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पुलिस ही अरेस्ट करता है, क्या, सबको पता है चोर उचक्कों डाकुओं जो भी है उनको कौन अरेस्ट करता है, पुलिस ही अरेस्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को छिपा देते हैं, क्या, ऑब्जेक्ट को छिपा देते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। हर ग्रैंडसन हैड बीन अरेस्टेड, हर ग्रैंडसन क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पुलिस है, तो पुलिस हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे पैसिव वॉइस की तरह लिखेंगे। हर ग्रैंडसन हैड बीन अरेस्टेड फॉर रॉबरी, सी गॉट, गेट गॉट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ए बिग शॉप। तो देखिए इस यहाँ पे दो घटनाएं, मान लीजिए यहाँ पे महिला ने न्यूज सुना और उसका पुत्र अरेस्ट हुआ, तो पहले काम कौन हुआ है, पहले कौन सा काम हुआ है,
पहले जो है ए वाला काम हुआ है, ठीक है, कौन सा, कि उसका पुत्र अरेस्ट हुआ है। क्या हुआ है, उसका पुत्र जो है अरेस्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा टेंस प्रयोग हुआ है, पैसिव में बदला गया है, नहीं तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है, इसको पैसिव में बदल दिया गया है, ठीक है। ये टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, लेकिन इसको देखिए हैड बीन कर दिया, यानी पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो आप कमियां निकालना सीखिए, एक क्यों नहीं हो सकता है, विल हियर नहीं आना चाहिए, या ए वाला कौन सा नहीं हो सकता, हर्ष है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर इज अरेस्टेड है, ये भी नहीं हो सकता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, क्योंकि हम पास्ट की घटना पे बात कर रहे हैं। तीसरा, आई नेवर डॉट 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 कॉफी व्हेन आई वाज यंग। ये कब की बात कर रहा है, जब मैं जवान था। क्या था, जब मैं जवान था। तो ये आपका विल टेक तो हो नहीं सकता है, वाज टेकिंग ये भी नहीं होगा, ठीक है। आई नेवर हैड टेकन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। हैड का प्रयोग कहां पे होता है, जहां काम पूर्ण हो चुका होता है। क्या, जहां काम पूर्ण हो चुका होता है। अभी तो आप जिंदा ही हैं, अभी क्या है, आप जिंदा ही हैं। हम यहाँ पे टुक का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। क्या, पास्ट इंडेफिनिट का। आई नेवर टुक कॉफी व्हेन आई वाज यंग। The train had left when we डॉट 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 स्टेशन। तो यहाँ पे देखिए दो काम हो रहा है, एक तो स्टेशन पहुंचने का और एक ट्रेन छूटने का। तो जब ऐसे दो काम हो तो एक जगह पे आपको पास्ट इंडेफिनिट और एक जगह पे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। तो जो काम पहले हो चुका है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में हो रहा है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे विल का प्रयोग किया, यहाँ पे हैज का प्रयोग किया, यहाँ पे विल भी लिखना चाहता था, इसका प्रयोग किया, गलत। हमारा सही क्या हो जाएगा, रीच्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगला, हर हस्बैंड अब्रप्टली इंडेड हिज परफॉर्मेंस। अब्रप्टली मतलब अचानक से, क्या, अचानक से। इंडेड मीन्स समाप्त करना, हिज परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए उसके पति ने उसका प्रदर्शन अचानक से समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे हमारा वर्ब कौन सा है, इंडेड है। एक क्या है, एडवर्ब है। ध्यान देना है, आपसे ये भी पूछता है एग्जाम में, एडवर्ब पे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या, एडवर्ब पे भी क्वेश्चन बनते हैं। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब का आपका क्या कहता है, क्रिया विशेषण, यानी जो वर्ब की क्रिया की विशेषता बताता है। तो एब्रप्टली मतलब अचानक से, क्या, अचानक से, और एंडेड मीन्स समाप्त करना। तो देखिए इंड का सेकेंड फॉर्म है, क्या, इंड का सेकेंड फॉर्म, यानी ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ पे दिया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग होता है। कहीं आपको दिख रहा है क्या हैव बीन या हैज बीन, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम का प्रयोग होता है। कहीं पे आपको इज आर एम दिख रहा है क्या, और क्रिया का आईएनजी फॉर्म नहीं दिख रहा है, इस वजह से वो गलत है। हमारा सही क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। यू हैव ब्रॉट फ्रूट्स एंड कोकोनट्स। यहाँ पे हमें टेंस बताना है, क्या करना है, हमें टेंस बताना है। तो देखिए हैव का प्रयोग हुआ है और ये आपका क्रिया का थर्ड फॉर्म है। क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैव, अब हैव का प्रयोग कहाँ होता है, हैव और हैज का प्रयोग कहाँ पे होता है आपका, हैव और हैज का प्रयोग ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज और क्रिया का प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हैव बीन और हैज बीन रहता और क्रिया का आईएनजी फॉर्म रहता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम में से कोई एक और क्रिया का आईएनजी फॉर्म। तो आप बस गलत करना सीखिए, सही तो आंसर पता चल ही जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये जो सेंटेंस दिया है इसको आपको किस में बदलना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या प्रयोग होता है? या तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे विल बी या शैल बी का प्रयोग हुआ है। तो विल बी या शैल बी का प्रयोग कहाँ होता है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है। किसमें होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है। विल हैव या शैल हैव का प्रयोग कहाँ होता है? फ्यूचर परफेक्ट में होता है। कहाँ पे? फ्यूचर परफेक्ट में होता है। विल हैव ये भी आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तो स्पीकिंग नहीं रहेगा, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये चीज गलत हो जाएगा, ये चीज आपका सही है, लेकिन ये यहाँ पे इसका जो हमें बदलने को कह रहा है वो चीज नहीं है। तो ए भी हमारा यहाँ गलत। हमारा बचा क्या? ए। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आई शैल या विल हैव बीन स्पीकिंग। यानी हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या बताना है? यहाँ पे भी टेंस ही बताना है। तो देखिए क्या कर रहा है? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि मान लीजिए 2023 चल रहा है, तो मैं कहूं इस ईयर की समाप्ति पर, ठीक है, यानी इस ईयर की समाप्ति तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं फ्यूचर की बात बोल रहा हूं, ठीक है। ही विल हैव और शैल हैव का प्रयोग कहां पे होता है? ही विल हैव सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी। तो विल हैव हो गया, शैल हैव हो गया, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इसका प्रयोग कहां पे होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस गलत। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब विल हैव बीन या शैल हैव बीन होगा, तो ये भी गलत। सिंपल फ्यूचर सिर्फ आपका विल या शैल का प्रयोग होता है। क्या? सिर्फ विल या शैल का प्रयोग होता है। तो ये फ्रेंड्स आपका 8 क्वेश्चन था। तो देखिए जब आप रिसर्च करके पढ़ेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस टाइप के पूछे गए हैं, ठीक है, आप अगर उस तरह से 100% अपना तैयारी करेंगे तो मिनिमम आप 60% तो कोई रोक ही नहीं सकता है, 70% तो कोई रोक ही नहीं सकता है। पेपर बनाने वाला कितना भी चेंजिंग करेगा, अगर आप अच्छे से अपना तैयारी किए रहेंगे, ठीक है, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी जो लड़का होगा उसी आधार पर पढ़ाई करेगा, ठीक है। आपको बस अपना बेहतर से बेहतरीन देना है, ठीक है। कुछ लोग बंदर की तरह इस डाल से उस डाल कूदते रहेंगे, ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ। कहीं भी आप पढ़िए, एक जगह स्टिक होके पढ़िए, किसी पे भी विश्वास करिए, एक जगह विश्वास करके पढ़िए, ठीक है। ये नहीं है कि 1 महीना यहाँ पढ़ा, 2 महीना वहाँ गए, 3 महीना किताब से, फिर आपको समझ में ही आएगा कि मैं एग्जाम के समय किसका रिवीजन करूँ, क्या किस चीज़ का रिवीजन करूँ। नहीं, आप जिस पे भी पढ़िए, जिस किताब से पढ़िए, किताब को अच्छे से पढ़िए और खुद का नोट्स बनाते रहिए कि एग्जाम के टाइम आप रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो आप जाके इंग्लिश में देखेंगे कोर्स में, आपको ये सब चीजें, इसके नियम, वर्ब के, टेंस के दिख जाएंगे। तो अब हम लोग जो है फिर से मैं उन्हीं नियमों को पढ़ाऊँ, ये अच्छा नहीं रहेगा। मैं क्या करूँगा, अपना समय को यूज करके इस पे एक्सरसाइज कराऊंगा। तो मैं टारगेट रखता हूँ कि 100 क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज करा देता हूँ। 100 क्वेश्चन से तो आप फटाफट आंसर बताएंगे, कौन सा टेंस है, वर्ब का कौन सा फॉर्म का प्रयोग होगा, A to Z आपका कोई भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं जाएगा और ये बेहतरीन हो जाएगा।
तो वॉइस और नरेशन तो आपका फटाफट तुरंत लग जाएगा, ठीक है। यानी 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। और अगर आपने 10 नंबर फिक्स कर लिया यहाँ से, 5-6 नंबर आपके आ गए कहाँ से, 1 वर्ड्स और इडियम से, 5 नंबर वहां से आ गया, और 7-8 क्वेश्चन अगर आप पैराग्राफ से कर दिए तो देखिए आपका कितना बेहतरीन स्कोर आएगा, ठीक है। फेल होने का डर तो रहेगा ही नहीं, फेल होने का डर रहेगा ही नहीं। इसी वजह से मैं कहता हूँ रिसर्च करके पढ़िए, कहाँ से पूछा गया, कैसे पूछा गया, ठीक है। अपना नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तो और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू। अच्छा, कोर्स के बारे में एक बार मैं बता देता हूं कि हमारा एप्लीकेशन पे जो है, यहाँ पे CSF SILDC मेंटर्स आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। आपको कोई दिक्कत फेस आता है तो इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा ऐप को जरूर इंस्टॉल करें, फ्यूचर रोजगार ऐप को। CSF SILDC 2021 के लिए कोर्स जो है 599 में उपलब्ध है। कोड यूज करिएगा, CSF 199 डिस्काउंट मिलेगा। ASILDC 22-23 के लिए जो कोर्स है 999 में है, 199 डिस्काउंट है 5 फरवरी तक। और एक कोर्स होगा 22-23-24, उस पर 299 डिस्काउंट है। कोड यूज करिएगा CSF 3, आपको 299 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस PDF को आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में पा सकते हैं। थैंक यू।